राम राम साह, जय श्री राला बाबा धाम की, जय वीर तेजाजी महाराज की। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बहुत बड़ी कोशिशें जारी है, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हो पा रहा है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो गई है, 3 दिसंबर को जनादेश भी आ गया है। बीजेपी को 115 सीटों के साथ में बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? हो सकता है कि अलग अलग समाज अपने अपने मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हों, क्योंकि चुनाव से पहले जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ से लेकर सभी समाजों के महाकुंभ, महासम्मेलन, महासंगम हुए। लेकिन आखिर मुख्यमंत्री किसका बनेगा और किसकी सफलता सिरमौर होगी, ये तो वक्त बताएगा। उम्मीद की जा रही है कि 11 दिसंबर तक मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा और 13 दिसंबर को शायद शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में जाट समाज की सबसे बड़ी आबादी है। लोकतंत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना न्यायोचित है, और जो भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, समर्पित किया गया, स्वीकार किया गया, उसमें भी ये बात कही गई थी कि सभी वर्गों को समान अवसर दिए जाएंगे। 20 से 25% वाला जाट समाज अभी तक जाट मुख्यमंत्री की मांग को लेकर 1952 से लेकर अब तक इंतज़ार कर रहा है। कई बार मौके आए, लेकिन किन परिस्थिति से नहीं बन पाया वो तो उस ज़माने के लोग जाने। लेकिन आज ज़रूरत है कि फिर से राजस्थान को एक सुरक्षित नेतृत्व देने के लिए, जिस राजस्थान को आन बान शान, शांति, अनुशासन, विनम्रता और बहादुरी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही किसान कौम के लाडले को कुर्सी पर बैठाने का अवसर है। राजस्थान में वैसे तो जाट समाज के 28 से अधिक संगठन कार्य कर रहे हैं। उनमें कई महासभाएं हैं, कई विकास परिषद हैं, कई समितियां हैं, कहीं पर ट्रस्ट हैं। इन सब चीज़ों के बीच अभी तक किसी भी संगठन ने राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री की मांग चुनाव के बाद नहीं की है। चुनाव से पहले सबने की थी, लेकिन क्या अब मुख्यमंत्री की मांग की ज़रूरत नहीं रह गई है? लोकतंत्र में जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ते थे 11वीं 12वीं BA ग्रेजुएशन में, उस समय राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता दबाव समूह की राजनीति। संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों को जनता के सामने रखना, सरकारों के सामने रखना, पार्टियों के बीच अपनी बात रखना, तभी आपकी बात मानी जाएगी। और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर हम सबको करना चाहिए। आज जाट मुख्यमंत्री की मांग ठंडे बस्ते में क्यों है? आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? जो समाज के कर्ता धर्ता है, उनको भी इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ में उठाना चाहिए, क्योंकि यही तो अवसर है जब आप समाज को लीड करते हैं। जिस समाज का आप पर विश्वास है, उस विश्वास को हमें कायम रखने के लिए ये बात कहनी चाहिए। मैं तो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। न मेरा कोई संगठन है, न मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन चूँकि मैं समाज के हर तरह के व्यक्ति के पास उठता बैठता हूँ, हर तरह के विचारों को साझा करता हूँ, सभी संगठनों के कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी अप्रोच के अनुसार अपनी बात को राजनीतिक दलों तक, केंद्रीय नेतृत्व तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज राजस्थान में जो स्थिति है, राजस्थान जो अब पहले 50 ज़िलों का हुआ, उसके बाद 53 ज़िलों का हो चुका है। 53 ज़िलों वाले राजस्थान की बागडोर जाट समाज के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर, या जो भी केंद्रीय नेतृत्व उचित समझे, उसको कमान देनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान में अभी तक जाट समाज के मुख्यमंत्री की मांग लंबे समय से लंबित रही है। बीजेपी जब 1998-99 में पहली बार बहुमत में केंद्र में आई, वो भी राजस्थान में जाटों की बदौलत आई थी। इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार किया, और उन्होंने 1999 में सरकार आते ही जाट समाज को आरक्षण का ऐलान किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में जाट समाज का रुख बीजेपी की तरफ बहुत प्रमुखता से रहा है। इस बार भी बड़ी संख्या में जाट समाज ने बीजेपी को वोट किया है और वो बहुमत तक पहुंची है। अब जिस तरीके से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और अन्य जाट बाहुल्य राज्यों में जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व को कमज़ोर किया गया है, ऐसा प्रयास यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में किसी मार्शल कौम को आप कुछ समय के लिए दबा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। वो फिर अग्नि बनकर और ज़्यादा उद्वेलित होती है। इसलिए बीजेपी पार्टी के लिए भी और जाट समाज की स्वीकार्यता सब में है। देश में, दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का
गणराज्यों की व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव जाट समाज के कबीलों से ही हुआ और वही जाट समाज की कबीलाई संस्कृति ने पूरे विश्व में गणतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना की है। इसलिए जाट समाज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में पाया जाता है। और मध्यकालीन भारत में और मध्यवर्ती भारत के अंदर तो इनके गणराज्यों की आज भी चर्चा है। इसलिए जाट समाज के चाहे 14 जो विधायक बने हैं उनमें से चाहे सतीश पूनिया जी जो जिनको करणपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, कहीं भी कोई भी विधायक हमारा उनके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा CR चौधरी हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, अच्छा अनुभव है, उनको बनाया जा सकता है। और 14 विधायकों में से किसी को भी बनाया जा सकता है, सहमति है। केंद्र में कैलाश चौधरी जी हैं, उनको बनाया जा सकता है। लेकिन ये मांग समय की है, बनाना नहीं बनाना केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है। लेकिन ये बात चर्चा में रहेगी, आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आपने वक्त पर चोट की नहीं की, आपने वक्त पर अपनी बात को बताया कि नहीं। जिस तरीके से राजस्थान में धीरे धीरे अपराधों ने जगह ली है, धीरे धीरे अन्य गतिविधियां बढ़ी है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक बोल्ड चाहिए। किसी परिवार का मुखिया जब मजबूत होता है तब परिवार अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, नियंत्रित रहता है और शांति व्यवस्थाएं जहाँ पर होती है वहाँ पर उन्नति और प्रगति के द्वार खुलते हैं। सबको साथ लेकर चलने का भाव जिस कौम में है, जिस समाज में है, उसे जाट समाज कहते हैं। कि जाट रहा सदा सरताज, न्याय कर्म सत्य के लिए हुआ है इसका आगाज। आओ हम सब मिलकर करें इस राज और काज के अच्छे काम। तो निश्चित रूप से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज जाट समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है। राजस्थान मांगे जाट CM, ये नारा देश भर में बुलंद होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप भी अपनी बात रखें, इसमें किसी का कोई अहित नहीं है। सबको साथ लेकर चलने की गारंटी जाट समाज देगा और उसके साथ साथ पूरा राजस्थान सुरक्षित रहेगा, प्रगति के नए सोपान पर आगे बढ़ेगा और राजस्थान का यश, कीर्ति, वैभव और समृद्धि देश और दुनिया में जानी जाएगी। जाट बलवान जय भगवान, राजस्थान जाट स्थान।